नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। यूजीसी विवाद को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। यूजीसी के समर्थन में देश के एससी, एसटी, ओबीसी संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यूजीसी के विवाद में आरएसएस भी कूद गया है। आरएसएस ने भी यूजीसी के विवाद पर यूजीसी पर बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है, कानून सबको मानना पड़ेगा। कानून में अगर कुछ खामियां हैं तो उसको बदलाव किया जाए, लेकिन जो तबका हमारे देश में वंचित और शोषित रह गया है उसको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और सब लोगों को मानना पड़ेगा यूजीसी का कानून। एक तरफ देश में यूजीसी का विरोध हो रहा है। हम देख रहे हैं लगातार यूनिवर्सिटीज में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी छात्र अगर अपनी बात रख रहे हैं तो रुचि तिवारी जैसे पत्रकार वहां जाकर उन पर हमला कर रहे हैं, उनको बात करने नहीं दे रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के यूजीसी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मीडिया यूजीसी के कानूनों पर चुप है। जो जातिवादी लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे मीडिया में, वो अब जब यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो लोग कवर नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, अपनी जातिवादी सोच जो है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब आरएसएस की ओर से मोहन भागवत का ये जो बयान आया है उसके बाद सवर्ण समाज में अब इस बात की चर्चा है, वो आरएसएस के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आरएसएस का यूजीसी विवाद पर समर्थन कर देना कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसा दे रहा है। बीजेपी जिसने यूजीसी एक्ट जो लेकर आई और फिर बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इस पर रोक लगाई, उसके बाद से देश में एक संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है। जो सवर्ण छात्र थे वो बार बार यूजीसी का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के कहने पर रोक लगाई और अब इसकी सुनवाई 19 मार्च को होगी। लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी छात्र हैं, यूजीसी के समर्थक हैं और कुछ अंजलि शर्मा जैसे छात्र हैं जो समता समानता के समर्थक हैं, वो यूजीसी के समर्थन में खड़े हुए हैं। आज भी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक बड़े प्रदर्शन हुए। अपना दल कमेरावादी पार्टी के लोग, यानी कि पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, उसने वाराणसी में जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा धरना दिया यूजीसी एक्ट के समर्थन में। बीजेपी के लिए यूजीसी एक्ट एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो चुके हैं। बीजेपी सोच रही है इस पर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी जिस पर यूजीसी के कानून आए तो, लेकिन भाजपा को जिस तरीके से सवर्ण समाज जो है बीजेपी के पीछे पड़ा हुआ है, जो अब तक बीजेपी को हिंदू राष्ट्र वाली पार्टी कह रहा था, जो अब तक बीजेपी को सनातन वाली पार्टी कह रहा था, वो लोग अब भाजपा के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा ने सवर्णों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। जी हां दोस्तों, यूजीसी विवाद जो है वो 2027 और 29 के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव में। जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, योगी आदित्यनाथ का अब तक कोई ऑफिशियल स्टैंड इस पर नहीं है। हालांकि बड़े बड़े नेता इस पर बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन योगी का स्टैंड, मोदी का स्टैंड, अमित शाह का स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं यूजीसी के कानूनों को लेकर देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा भाजपा ने 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। देश में दुनिया भर से बड़े बड़े मेहमान आए, फ्रांस के प्रधानमंत्री, तमाम और देशों के प्रधानमंत्री, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सुंदर पिचई जैसे लोग आए और देश में भाजपा की भद पिट गई। जी हां, बीजेपी की भद कैसे पिटी है हम आपको बताएंगे। देश में एआई समिट चल रहा है। 10,000 करोड़ इस एआई समिट में लगाए गए हैं। पूरी दुनिया से लगभग 20 से 25 देश के नुमाइंदे और कई देशों के तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि ब्राजील, फ्रांस और सर्बिया,
इनके बड़े बड़े राजनायक जो हैं वो इस समय देश में हैं और एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इस एआई समिट को लेकर मीडिया में बहुत हल्ला मचाया गया और आप देख सकते हैं कैसे मीडिया ने इस एआई समिट को बताया कि भारत अब एआई समिट में डंका बजा रहा है। डंका बजाना चाहिए था, हमारे देश का नाम रोशन होता, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ पैसे का हेरफेर किया गया और सिर्फ खोखलेबाजी की गई, ढोकलेबाजी की गई। एआई समिट में थर्माकोल के ऊपर पन्नी लपेट कर रख दिया गया, चीन से रोबोट मंगाकर उसको भारत का दिखा दिया गया और फिर देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा दी गई। जी हां दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा की एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि एआई समिट में पार्टिसिपेट करने पहुंची थी। इस यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में चीन से डॉग रोबोट मंगाकर यहां पर उसको अपना बताकर पेश कर दिया और जिसको मीडिया चैनल्स ने दिखा भी दिया, जिसके बाद चीन की ओर से इस पर सवाल उठाए गए और चीन की कंपनी यूनिट्री ने बताया कि ये उनका डॉग रोबो है जो 2 से 3 लाख में आता है। ये इंडिया की यूनिवर्सिटीज को अपना कैसे बता सकती है? जो गलगोटिया की जो वहां पर स्टॉल लगा हुआ था, जो पूरा अरीना गलगोटिया को दिया हुआ था, उसमें कई सारे ऐसी चीजें रखी हुई थी जिनको बताया गया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाए गए हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर नेहा सिंह, उन्होंने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये जो डॉग रोबो है और ये जो सॉकर ड्रोन है, इसको बनाया गया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ का निवेश करके, लेकिन जब पोल पट्टी खुली तो पता लगा सब सामान बाहर से मंगाया हुआ था और बस वहां पर लाकर रख दिया। I am Gaur and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। ये क्या चीज है? जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई तो फिर चीन की कंपनी भारत की उस वीडियोस को पोस्ट कर रही, कह रही ये हमारा है, जिसको भारत के एआई समिट में अपना बताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं जिस एआई समिट में इतने बड़े बड़े लोग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, लुला डी सिल्वा, ब्राजील के प्रधानमंत्री सुंदर पिचई और तमाम ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म के जो सीईओज हैं, फाउंडर हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने, उनके सामने उस एआई समिट में ऐसे सामान रखकर प्रस्तुत किए गए जो कि दूसरे देश ने बनाए थे और उनको अपना बताया गया और फिर उस देश के लोगों ने क्लेम भी कर दिया, भद भी पिट गई। जी हां दोस्तों, इतना बुरा हाल बीजेपी की सरकार में हो गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने फ्रॉड प्रोजेक्ट्स को वहां पर रखा, जो प्रोजेक्ट्स बाहर के बने हुए थे उनको अपना बताया, लेकिन जो एआई समिट ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जो 10,000 करोड़ रुपया एआई समिट में खर्च कर रहे थे, अमूमन जो आंकड़ा बताया गया, क्या उन लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स की जांच नहीं की? ये कोई गली मोहल्ले का प्रोजेक्ट नहीं था, कोई गली मोहल्ले की सब्जी मंडी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल एआई समिट था जिसमें देश दुनिया के लोग आए हुए थे और वहां पर जो भी चीज रखी गई हमारे देश की तरफ से उसका पहले निरीक्षण होना चाहिए था, उस चीजों को देखा जाना चाहिए था कि क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, इंटरनेट पर सब दिखता है। और 1 मिनट में गलगोटिया की चोरी पकड़ी गई। गलगोटिया की वजह से और बीजेपी की इस नाकामी की वजह से कि उसने चेक नहीं किया, आज भारत जो कि एआई में पैर रखने जा रहा था उसकी इस तरीके से भद पिट गई है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती देश की हुई है, जिस तरीके से चीन अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी को यह नहीं देखना चाहिए था कि किस तरीके का एआई समिट यहां पर हो रहा है, जिसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट रखे जा रहे हैं? आप समझ सकते हैं इस समय सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंडिंग में है।
एक और यूजीसी, दूसरी ओर एआई समिट। बीजेपी की भद इस समय पिटी हुई है। यहां तक कि जो अश्विनी वैष्णव हैं, भारत के रेल मिनिस्टर, जो कि आईआईटीएन हैं, उन्होंने भी उस कुत्ते की फोटो शेयर की। बाद में चीन की कंपनी क्लेम कर रही कि देखिए, भारत के रेलवे मिनिस्टर भी कह रहे हैं, जो कि आईआईटीएन है, कि ये रोबोडॉग उनका है, लेकिन ये हमारा है। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ये देश के लिए, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। और ऐसे में देश की इस तरीके से भद पिट रही है, लोग कह रहे हैं डंका बज रहा है। क्या ये डंका बज रहा है? क्या मोदी राज में देश का नाम ऊंचा हो रहा है? ये तो और विदेशों में नाम घट रहा है, नाक कट रही है। इन दोनों खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।